हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं वीरेंद्र सर आर.के. स्कूल से पढ़ाया जा रहा है आपको शब्द विचार में हिंदी व्याकरण पढ़ाया जा रहा है। और 3, 4, 5 के विद्यार्थियों के लिए एक साथ व्याकरण चल रही है। तो सभी लोगों को 3 के भी हो, चाहे 4 के हो, चाहे 5वीं कक्षा के आप विद्यार्थी हो, सभी लोगों को ये बनाना है आपको फेयर। क्योंकि व्याकरण चीज़ें इसीलिए पढ़ाई जा रही है, कॉमन चीज़ें हैं, तो अब सभी क्लासों के लिए हो जाए। आप स्कूल खुलने का भी इंतज़ार मत करिए, क्योंकि स्कूल खुलने का भी कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं। इसलिए अभिभावकों से भी मैं यही चाहूँगा कि यथाशीघ्र आप किताब उनके लिए खरीद की व्यवस्था कर दें और पढ़ने की व्यवस्था उनको करें, ताकि आपके बच्चे पढ़ सकें। और पढ़ाया जा रहा है, 2 लेसन समाप्त भी कर दिया गया है। 3रा लेसन चल रहा है आपका शब्द विचार चल रहा है। उसमें कुछ पढ़ाया गया था पिछली कल की कक्षा में, आपको पढ़ाया गया था तत्पुरुष शब्द पढ़ाया गया था, तद्भव शब्द पढ़ाया गया था। अब आगे चलते हैं, आपको देशज शब्द पढ़ाते हैं आज। हेडिंग आप बनाइएगा देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है? हिंदी में प्रयोग होने वाली, हिंदी में प्रयोग होने वाली प्रांतीय बोलियों के शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, पगड़ी, कपास, बाजरा, देश शब्द उसे कहते हैं जो हमारे प्रांतीय अर्थात प्रदेश में अर्थात हमारे देश में ही ऐसे शब्द उत्पन्न हुए हैं, या ऐसे शब्दों का निर्माण हमारे देश में ही हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। खिड़की, पगड़ी, लाठी, कपास, बाजरा, ये सब आदि शब्द होते हैं। अगला आप डालिए विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर, जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर, विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। यहाँ लिख लीजिए अंग्रेजी शब्द। जैसे क्या है? क्रीम है, पेंसिल
पेंसिल है, पेन है, रेल है, टिकट है आदि। यहाँ अरबी शब्द लिखिए। अरबी शब्द में लिखिए अखबार, औरत, मालिक, दफ्तर, रिश्वत आदि। फारसी शब्द डालिए। उम्मीद, गुलाब, स्याही, सिफारिश, आदि। तुर्की शब्द हेडिंग डालिए। कुर्ता, कैंची, बारूद, दरोगा, चाकू आदि। देशज शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो हमारे देश में ही यानी हमारे प्रांत में ही जन्म लिए हैं या निर्मित हुए, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द ऐसे कहते हैं जो विदेश के देशों से यानी बाहरी देशों से आकर के हमारे भारत में प्रयोग होने लगे हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी से कुछ शब्द आए हैं, फारसी से, अरबी से, तुर्की से दिया गया है। अंग्रेजी से आइसक्रीम, पेंसिल, पेन, रबर, टिकट, रेल, अनेक प्रकार की चीजें अखबार में है, फारसी में है, तुर्की में है, ये आदि शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब आप हेडिंग डालिए। उम्मीद है इसको आप नोट करते रहिए, फेयर बनाते रहिए। स्कूल खुलने का आप इंतजार मत करिए कि कब स्कूल खुलेगा तो आप विद्यालय जाएंगे तो पढ़ाई करोगे, इसलिए जो लिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसकी फेयर आप बनाते रहिए। तो आप लिखिए बनावट के आधार पर शब्द भेद। डालिए रूढ़ शब्द 1 नंबर है, यौगिक शब्द, और तीसरा आपका है योग रूढ़ शब्द। बनावट के आधार पर 3 बताए गए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। नोट करिए इसको। पहला हेडिंग आप बनाइए रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है जानते हैं हम? ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। लिखिए जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे
नाक, कान, दाल, भात, चाल, नाल, काल, बाल आदि। जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहला लेते हैं, ना को अलग कर देंगे, का को अलग कर देंगे, तो ना का मतलब तो ना हो जाता है, नहीं हो जाता है, लेकिन का का मतलब क्या हो जाएगा, है ना। यानी दोनों ये शब्द जो भी दिए गए हैं इनको अगर आप अलग अलग करोगे इस प्रकार से तो इनके कोई अर्थ निकलेंगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थात इनके अर्थ नहीं निकलेंगे, संभावना ही रहेगी। इसलिए ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, होमवर्क नोट करिए। होमवर्क में पहला आपका है सुलेख करना है, दूसरा आपका है विलोम शब्द लिखना है। विलोम का मतलब आप जानते हैं, विलोम मतलब उल्टा। पहला आपका शब्द है आयात, अगला शब्द है माता, अगला शब्द है आकाश, अगला शब्द है घर, तीसरा होमवर्क है निम्न शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसा आपका है पहला पिता कलम, विद्यालय, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो उम्मीद है इसको होमवर्क को नोट कर लीजिए, फिर बनाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए। मोबाइल पढ़ते समय आप गेम मत खेलिए। तब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।